नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जिन्हें ओडिशा में एक किसान पंचायत के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों में आक्रोश है। बताएंगे आपको पूरा मामला। एक तरफ राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हुई है तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी की मां को गाली देने वाले बिहार के मौलाना सलीम की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसकी गिरफ्तारी करने खुद यूपी एसटीएफ बिहार पहुंची। बताएंगे आपको पूरा मामला। खबरों में अब बात बीजेपी नेता संगीत सोम की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूला का नया मतलब जनता के सामने रखा, जिससे सियासत का पारा हाई हो गया। बताएंगे आपको क्या कुछ बोले बीजेपी नेता संगीत सोम। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात गोंडा की, जहां 25,000 के इनामी बदमाश की पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से कई चीजें बरामद की। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ गोंडा में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात राकेश टिकैत की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को ओडिशा में एक बड़ी किसान पंचायत के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोमवार शाम को यह घटना हुई जब टिकैत अपनी टीम के साथ ओडिशा पहुंचे थे और किसानों के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले आपको गिरफ्तारी का वो वीडियो दिखाते हैं। देखो तो आज चाषी आंदोलन उधर बैठे हिसाब रे सरकार केते भय आम कथन केबे दोनांती एथे हमको गिरफ्त करी पठौछंती यार होना पुलिस ने किया चौधरी साहब को गिरफ्तार। कोई और गाड़ी है, इनको भी जाना है। गिरफ्तारी की खबर जैसे ही यूपी पहुंची, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बवाल शुरू हो गया। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता तुरंत सक्रिय हो गए। मुजफ्फरनगर के सिसौली स्थित बीके मुख्यालय से लेकर मेरठ के मवाना तक किसान नेता पुलिस स्टेशनों और सीओ कार्यालयों को घेरने लगे। मवाना में कार्यकर्ताओं ने सीओ ऑफिस को घेर लिया और धरना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जब तक राकेश टिकैत को सम्मानजनक तरीके से रिहा नहीं किया जाता, धरना नहीं हटेगा। अगर जल्द रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा और अन्य थानों को भी पूरी तरह जाम कर दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष नवीन राठी ने गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया और शाम 6 बजे से सभी थानों को घेरने की कोशिश की। कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। किसान नेताओं का कहना है कि राकेश टिकैत की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये महंगा पड़ेगा। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में किसान सड़कों पर है और प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। स्थानीय प्रशासन किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये घटना किसान आंदोलन को नई दिशा दे सकती है और यूपी में सियासी हलचल तेज कर देगी। अब बात दूसरी खबर की। एक तरफ राकेश टिकैत की गिरफ्तारी का मामला गरमा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हो गई। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि यूपी एसटीएफ की टीम ने बिहार के पूर्णिया जिले के अमौर थाना क्षेत्र में दलमापुर गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया। बिहार पुलिस की मदद से एसटीएफ टीम ने मौलाना को पकड़ा और उन्हें गोरखपुर ले आई। मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी चतुर्वेदी ने रमजान के महीने में एक जलसे के दौरान यूपी में गौहत्या पर सख्त कानूनों की आलोचना करते हुए सीएम योगी की मां के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते,
आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी के अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवम, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूपी के कई जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। विभिन्न संगठनों और आम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किए थे। वो पहले असदुद्दीन ओवैसी की AIM पार्टी से जुड़े थे, लेकिन 2025 में टिकट न मिलने के बाद प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए थे। यूपी STF की इस कार्रवाई से यूपी में राहत की लहर है। पुलिस अब मौलाना से विस्तार से पूछताछ कर रही है। ये गिरफ्तारी साबित करती है कि किसी भी स्तर पर महिलाओं की इज्जत और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीसरी खबर में बात बीजेपी नेता संगीत सोम की। मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को जवाब देते हुए कहा कि पीडीए खत्म हो गया है। संगीत सोम ने कहा कि ए का अर्थ है आतंकवाद, अतीक अहमद और अखिलेश यादव। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने पहले 2 को तो ठीक कर दिया, अब तीसरे की बारी है। और क्या कुछ बोले संगीत सोम, आप भी सुनिए। अखिलेश जी कहते हैं पीडीए पीडीए पीडीए, पीडी का कोई मतलब नहीं रहेगा साहब। पीडी का अखिलेश के यहाँ कोई मतलब नहीं है। पीडी हटा दिया गया, केवल ये रह गया है ए से आतंकवाद, ए से अतीक अहमद, ए से अपराध, ए से अल्लाह और ए से अखिलेश यादव। इसके अलावा ए का कोई मतलब नहीं रह गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आओ मुझे अपने इस समाज में, मैं जिस समाज के बीच में खड़ा हूं, मुझे इस समाज में धुरंधर चाहिए साहब। मुझे धुरंधर चाहिए इस समाज में, और वो इसलिए चाहिए कि वो देश के बैठे हुए, पिक्चर में देखा होगा हमारे धुरंधरों ने पाकिस्तान में जाके आतंकियों को मारने का काम किया, लेकिन मुझे इस समाज में धुरंधर इसलिए चाहिए जो मेरे देश के अंदर आतंकवादी बैठे हैं, जो गुंडे बैठे हैं, उनके घर में घुस के मारने का अगर कोई काम करे, मुझे धुरंधर वो चाहिए था। कार्यक्रम में सोम ने युवाओं से अपील की कि वो फिल्म धुरंधर की तरह निर्भीक बने और आतंकवादियों और गुंडों को उनके घर में बाहर जाकर सबक सिखाए। सोम ने जोर दिया कि महान व्यक्तित्व जैसे अंबेडकर पूजे समाज के हैं, किसी एक समुदाय के नहीं हैं। संगीत सोम के इन बयानों ने यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी है और विपक्षी दलों में नाराजगी बढ़ गई है। अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है, ये अभी देखना बाकी है। अब 4 के चक्रव्यूह के आखिरी खबर गोंडा से। गोंडा में 25,000 रुपए इनामी बदमाश अमित तिवारी का पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर हो गया। पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम ने नारायणपुर मांझा के पास कार्रवाई की। अमित तिवारी महिलाओं के कान से झुमके नोचकर भागने वाले कई मामले में वांटेड था। 19 फरवरी को चक्रौल बाजार के पास एक महिला शादी में जा रही थी। 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनके कान से झुमके खींच लिए, जिससे महिला का कान फट गया और वो घायल हो गई। इस मामले में करैनलगंज थाने में शिकायत दर्ज की गई। अमित और उसके साथी गोंडा के करनैलगंज, कोतवाली देहात और बस्ती जिले में भी ऐसी कई घटनाओं में शामिल थे। पुलिस को सूचना मिली कि अमित बाइक पर आ रहा है। टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें अमित के पैर में गोली लग गई। उसे तुरंत गोंडा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनकाउंटर में पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार, बाइक और 22,000 रुपए की लूट का माल भी बरामद किया। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि इस मामले में 4 टीमों का गठन किया गया था
और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई थी। 27 मार्च को अमित का साथी विवेक पांडे और विक्कू पहले ही गिरफ्तार हो चुका था। ये कार्रवाई महिलाओं की सुरक्षा और लूट के मामलों पर सख्ती का संदेश देती है। गोंडा पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है यह भी देखना बाकी होगा। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।